इससे क्लियरली पता चलता है ना कि गंभीर को खुद को नहीं पता कि वो कर क्या रहे। उनको कुछ आइडिया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट के बारे में, वो कहीं पे भी किसी को फिट कर देते हैं और अपनी जिद में ना, जैसे बार बार बोल रहा हूं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए जो गलत डिसीजन होता है उसके लिए 10 ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उससे भी ज्यादा गलत होते हैं। तो वॉशी को 5 खिला लिया, 8 खिला लिया, 9 खिला लिया, 7 खिला लिया, फिर सीधा 3 कर दिया, फिर सीधा 3 से 8 कर दिया, पागल बना दिया उसको। और चलो वो तो फिर भी उसकी तारीफ है कि वो हर जगह पे ऑलमोस्ट स्कोर कर रहा है, राइट। भाई तुम खुद तो डिसाइड कर लो कि तुम प्लेयर के साथ चाहते क्या हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुमको खुद ही नहीं, एक्चुअली तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं कि कोचिंग कैसे करे टेस्ट क्रिकेट में। तुमको टेस्ट क्रिकेट के ना कप्तान थे बहुत बड़े, ना तुम कोई प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े, ना ही तुम कोच रहे हो, गली मोहल्ले में भी तुमने कोचिंग नहीं करी थी, तभी तो ये हरकतें हो रही है, तभी तो आप बर्बाद हो गए हो। और इतनी ज्यादा बेशर्मी से आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को पे बोल दोगे, आप अपने गलती कभी नहीं मानते आप। यही कच्चा चिट्ठा है भाई गौतम गंभीर का, यही हाल है गौतम गंभीर का। ये तो हमें पता ही था कि होना ही था। देखो धीरे धीरे नजर आ रही थी चीजें। मैंने इस टेस्ट मैच के अंदर ही जैसे ही उन्होंने 500 मारा, मैं कल से बोल रहा हूं आपसे बैटिंग नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आपके प्लेयर अच्छे नहीं है, इसलिए बिकॉज आपके कोच को आइडिया ही नहीं कि कर क्या रहा है वो। इतना प्रेशर बना हुआ है प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स को आइडिया ही नहीं है कि भाई हम अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी कौन सी पोजीशन पे खेलेंगे। वॉशी 3 पे खेल रहा था, 8 पे आ गया, साई खेल नहीं रहा था, 3 पे खेल गया, जुरेल 4 पे खेल गया। म्यूजिकल चेयर चल They have no bloody idea of what the hell they are doing, what kind of team they should play. तुक्के से बच गए तो बच गए, that's about it. तुक्के पे चल रही है इंडियन क्रिकेट कि आगे वाली टीम में रबाडा नहीं होगा, हेजलवुड नहीं होगा, बेन स्टोक्स नहीं होगा, तो हमारा तुक्का लग गया। पाकिस्तान जैसी चपड़गंजू टीम आ जाएगी तो हम हरा देंगे, बस दैट्स इट। और ये परफॉर्मिंग क्रिकेटर के साथ आप कर जो आपके सबसे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन आई साउथ अफ्रीका, उसके सामने आप मतलब वो आपको पटक पटक के मार रहे हैं, पटक के, आप कुछ नहीं कर पा रहे। जितना मर्जी प्लेयर्स पे इल्जाम लगा दो यार, प्लेयर्स तो प्रोफेशनल है, वो आज नहीं कल रन मारेंगे भाई। 1.5 अरब की आबादी में अगर 11 खेल रहे हैं ना तो उनमें दम है, लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप खत्म कर दो ना प्लेयर को इनसिक्योर कर करके, तब नहीं खेला जाएगा किसी से भी। और वही हो रहा है आज। मैंने कल भी, मेरे को पता था पिच पे रन, यार कुलदीप यादव खेल सकता तो क्या ऋषभ पंत नहीं खेल सकता? वॉशिंगटन सुंदर खेल सकता है तो क्या जुरेल नहीं खेल सकता? अगर आपके लिए कुलदीप यादव और साथ में वॉशिंगटन सुंदर 50 की पार्टनरशिप लगा सकते हैं तो क्या वो साई सुदर्शन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार ये नहीं लगा सकते? ये क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। बिकॉज शायद माहौल इतना नेगेटिव हो चुका है, इतनी इनसिक्योरिटी भर चुकी है कि खेला ही नहीं जा रहा यार, हाथ पैर फूले हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा करे क्या। आप सोचो ना यार, आज के लंच के टी के सेशन से पहले आपने 3 विकेट दे दी क्विक सेशन में, क्यों? एक आया तड़प रहा है, वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन हवा में बाहर के आउट हो गया, ध्रुव जुरेल हवा में बाहर के आउट हो गया, एक के बाद एक पंत साहब लप्पेबाजी करके आउट हो गए। जैसे ही आए वापस लंच के सेशन में उसमें आउट हो गए, लप्पे घुमा के। रेड्डी, अरे उन्होंने बाउंसर पे खत्म कर दिया आपको। किसी को भी आज अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। ये कॉन्फिडेंस शैटर किसने करा? मैं तो पूरा श्रेय इसका गंभीर साहब को दूंगा। कुंबले साहब की शक्ल देखें यहाँ पे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या सवाल पूछ रहा है। इतनी बुरी टीम थोड़ी रहा है यार। अब और देखो डेल स्टेट फाड़ दिया इंडिया को भाई। दिस इज साउथ अफ्रीका क्रिकेट, वी आर वर्ल्ड चैंपियंस, हु द हेल आर यू? और करंटली वो बूम पर है। आज की डेट में इथोपिया बन के रह गई है। रोको की बात करनी, साउथ अफ्रीका वर्सेस इथोपिया, देख रहे हो आप? ब्रॉडकास्टर को रोहित कोहली दिखाना पड़ रहा है, उनकी याद आएगी। उस टाइम पे वो विलन थे, उन्होंने तो छोड़ दिया। आज तो उनकी याद आएगी आपको। इंग्लैंड सीरीज आपने ड्रॉ करा ली, तब लग गया कि भाई वो होते तो हार जाते, ये तो ड्रॉ करा के आ गए, वाह कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई। बट आपको बनाया जा रहा था बेवकूफ। आज असलियत खुली है जब आप घर पे बुरी तरह से तहस नहस हो चुके हो। और मुझे तो कोई ज्यादा, देखो कुलदीप यादव बेचारा बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, एक बॉल लगेगी यार, बस एक बॉल लगेगी। फॉलो ऑन एट होम, उसके बाद कब हुआ लास्ट? अच्छा लास्ट फॉलो ऑन कब हुआ एट होम? ये 2001। उसके बाद कभी नहीं हुई मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, देख लीजिए आप। फॉलो ऑन हमें मिला, फॉलो ऑन कब हुआ है एट होम? देखता हूं मैं, 2001 ईडन गार्डन होगा, 25 साल हो गए। उसके अलावा शायद आपको ना मिला वो टेस्ट मैच, हालांकि आप जीत गए थे। वो तो खैर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच सीरीज में तो नहीं हुआ था फॉलो ऑन कभी नहीं हुआ यार। फॉलो ऑन कब होता है? नहीं, इंडिया में मुझे इनिंग्स डिफीट फॉलो ऑन ये हो रहा है तुम्हारे साथ। हो सकता है ये तुम्हारी प्लानिंग है। माही भाई की कप्तानी में हुआ हो, मतलब फॉलो ऑन शायद, मतलब वो भी सीरीज हारे थे यहाँ पर। सुपर चैट दिखा देगा जी। यार धर्मपाल जी की अगर खबर है तो उसको चेक कर लीजिए एक बार, ढंग से चेक करिए।